और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जहां 5वीं और 8वीं में फेल छात्र प्रमोट नहीं होंगे। आपको बता दें, फेल छात्र अब अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। इसको लेकर फैसला लिया गया है। 5वीं 8वीं में फेल छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा, और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5वीं और 8वीं में फेल छात्रों को दोबारा परीक्षा ना देने को लेकर परीक्षा जिस तरीके से देनी होगी उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया गया है और प्रारंभिक शिक्षा तक छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। ये एक बड़ा फैसला इस वक्त लिया जा रहा है। हालांकि जिस आधार पर यह फैसला लिया गया है, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, फैसले को देखते हुए बड़ी बात इस वक्त क्या निकलकर सामने आ रही है, वजह इसकी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ाई का स्तर है वो उस स्तर में एक तरह का गुणात्मक सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, इस सिद्धांत पर जब बच्चा 8वीं के बाद 9वीं या 10वीं में पहुंचता था तो बड़ी तादाद में बच्चे फेल भी होते थे और उनके एजुकेशन का लेवल वो नहीं होता था जो किसी ज़माने में हुआ करता था। ऐसे में बच्चों में असफलता की दर ज़्यादा देखी जा रही थी। साल 2019 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राज्यों को कहा गया कि आप लोग खुद इस पूरे मुद्दे पर फैसला लीजिए और यह कीजिए कि नो डिटेंशन पॉलिसी रखना है या नहीं रखना है। 36 में से 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कहा कि यह होना चाहिए और 18 ने कहा नहीं होना चाहिए। अंततः केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि फाइनली इस पॉलिसी को लेकर उन्होंने अपना एक नया रुख अख्तियार किया है। हालांकि अभी भी राज्यों को तय करना है कि वो इसे लागू करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी घोषणा है, एक बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में कदम कह सकते हैं, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो कपिल सिब्बल जब एचआरडी मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस पॉलिसी को लाया था और उनकी यह दलील थी कि इससे बच्चों में पढ़ने को लेकर, खास करके फेल होने के बाद जो उदासीनता है वो नहीं होगी और बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिले थे। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुंदन आपका। और 16 राज्यों में तो पहले ही इस कानून को, इस डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया जा चुका है।